रायगढ़ छत्तीसगढ़ की रहने वाली शीला साहू, जिन्होंने शुरुआत में कई साल तक गृहस्थी संभाली, लेकिन इन्हें गृहिणी होने के साथ साथ सोशल वर्क करने में भी काफ़ी रुचि रही थी। इसलिए इन्होंने सोशल वर्क करना भी शुरू कर दिया और काफ़ी सारे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगी। यह फिलहाल 2 NGO के साथ जुड़ी हुई हैं, पहला छात्र क्लब और दूसरा आस्था जीवन। यहाँ से यह काफ़ी लोगों की सहायता भी करती हैं। यही नहीं, लॉकडाउन के दौरान भी इन्होंने लोगों तक सैनिटाइजर, मास्क और भोजन पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भविष्य में भी यह ऐसे ही समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी रहना चाहती हैं और लोगों तक अपनी मदद पहुंचाना चाहती हैं। नमस्कार, मैं हूं शाहीन अली। जेके न्यूज़ नेटवर्क के सेगमेंट नवरात्रि स्पेशल खास बातचीत, जिसका नाम है आज की दुर्गा में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपकी हमेशा रूबरू करवाते हैं एक नई हस्ती के साथ। हमारे पहले कुछ वीडियोस में हमने आपको ऐसी महिलाओं से मिलवाया जो गृहिणी होने के साथ साथ बाहर निकलकर काम भी कर रही है। तो इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ की रहने वाली शीला साहू, जो कि एक सोशल वर्कर है। ये कई सारे NGO के साथ जुड़कर लोगों की मदद करती है। तो आइए बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चलिए, तो आप हमें बताइए सबसे पहले कि आप कहाँ की रहने वाली है और आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से पूरी की? मेरा नाम शीला है और मेरा जन्मस्थली रायगढ़ छत्तीसगढ़ है और मेरा पढ़ाई लिखाई भी सारा वहीं से हुआ है। अच्छा, आप प्रोफेशन से एक सोशल वर्कर है, साथ ही साथ आप एक गृहिणी भी है, तो आप उसके बारे में हमें बताइए। घर का काम काज तो हर महिला जानती है, उसके साथ साथ सोशल वर्क भी करना मेरे लिए मेरा एक कला के तौर पे मैं उसको लेती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी पर्सनालिटी को अच्छे से उभार के सामने लाता है। तो आप किस तरह लोगों की मदद करती हैं? हम लोगों ने बहुत से फील्ड में काम किया है। फ़िलहाल तो अभी हाल फिलहाल का जो लॉकडाउन हुआ, उसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो सामग्री थी वो हम लोगों ने अरेंज की और फिर उन लोगों के बीच जाना, उन्हें बांटना और ख़ासकर इन चीज़ों का ध्यान रखना कि उन्हें और किस चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय जिस समय सरकार ने सारी चीज़ें बंद करवा दी हैं, उस समय तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी खाने की है, तो हम लोगों ने खाने को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए लोगों को बीच में बांटा है उसको। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप उन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती है जिन्हें कहीं ना कहीं सरकार भी मदद करने में चूक खा जाती है ना। तो चलिए, आप बताइए कि क्या आप किसी NGO के साथ जुड़ी हुई हैं? हाँ जी, मैं छात्र क्लब के साथ में जुड़ी हुई हूँ और उसके साथ एक आस्था जीवन क्लब है, उसके साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ। तो इस NGO के साथ जुड़कर आप किस तरह से लोगों की और मदद करती हैं? हम लोग देखिए कई तरह से लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी जो पूजा पाठ के दौरान हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे जोड़े जो विवाह करने के लिए हैं सक्षम नहीं है सक्षम, लेकिन उनको विवाह करना है, तो हम लोग ऐसे ऐसे जोड़ों को ढूंढते हैं। उनकी शादी का पूरा रिस्पॉन्स हम ही लोग लेते हैं। और बहुत सारे वर्क जैसे आंगनबाड़ी के थ्रू हम लोगों ने बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़, बुक वगैरह सब कुछ बांटा हुआ है। चूँकि आप एक गृहिणी हैं, आपकी अपनी खुद की भी एक फैमिली है, साथ ही साथ आप एक सोशल वर्कर भी है, तो आप दोनों चीज़ साथ में कैसे मैनेज करती हैं? इसके पीछे सारा श्रेय मैं अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट आपके पीछे नहीं है तो आप किसी भी काम को करने के लिए सक्षम हैं, लेकिन आप उस काम को कर नहीं पाते हैं। ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन मेरे परिवार ने मेरा पूरा सहयोग दिया। मैं जब घर पे नहीं भी होती हूँ तो मेरे बिहाफ में जो मेरा काम होता है वो मैनेज हो जाता है, इसलिए मैं निश्चिंत होकर घर से बाहर निकल के लिए लोगों के लिए काम कर सकती हूँ। मतलब आपकी परिवार आपको पूरी तरह से सपोर्ट करती है। ठीक है, तो आगे आप हमें ये बताइए, चूँकि आप सोसाइटी के लिए काम करती है, सोसाइटी को मदद करती है, तो जब आप एक महिला है, साथ ही साथ आप शादीशुदा भी, और जब आप बाहर निकल कर काम करती है, तो लोगों से आपको कैसी बातें सुनने को मिलती है? वो आपको सपोर्ट करते हैं आप या आपके बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट्स करते हैं? देखिए,
जब एक महिला घर की दहलीज लांघ के बाहर जाती है तो अच्छे के साथ साथ बुरे शब्द भी सुनने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है आप उन शब्दों को किस तरह से लेते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे लिए जो भी नेगेटिव वर्ड्स आएँ उसको मैं अपने स्ट्रांगली लेकर उसे मैं पॉजिटिव में बदलूँ, कि जिन लोगों ने मुझे कुछ भी बुरा भला कहा है वो मेरे काम से प्रेरित हों, मेरे काम को देख के खुश हों, वो अपने शब्द खुद ही वापस ले लें। क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहा है और जैसा कि हम जानते हैं कि दुर्गा माता का भी 9 रूप होता है, हंसना, गुस्सा। और अगर हम बात करें आम जिंदगी की तो जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं उनके अंदर भी 9 तरह के भाव होते हैं। तो क्या आपने कभी ये महसूस किया अपने अंदर? देखिए, एक महिला के अंदर 9 रूपों का होना स्वतः ही उसके अंदर ये गुण जन्म से ही स्थापित होते हैं। तो एक गृहिणी के रूप में मैंने इन सभी चीज़ों का दर्शन खुद में कर लिया है। कभी लक्ष्मी, कभी अन्नपूर्णा, कभी दुर्गा, कभी क्षमाशीलता, सभी मैंने अपने अंदर में महसूस किया है। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि महिलाओं में ये गुण होते हैं और उसी के दम पे आज सृष्टि भी चल रही है। ठीक है, तो इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। आगे आप हमें ये बताइए कि क्या आपके जीवन में कभी ऐसा वक्त आया जब आपको देवी से दुर्गा बनना पड़ा? हाँ, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ में। जब मैं मार्केट की तरफ से वापस आ रही थी तो सडनली शाम का वक्त हो चला था, तो मेरे सामने 1-2 लड़के एक लड़की के साथ थोड़ा सा गलत बिहेव कर रहे थे। तो मुझे लगा कि उसको मेरी ज़रूरत है, तो मैंने आगे आके उसकी मदद की और थोड़ा सा मेरे को अपना दुर्गा वाला रूप भी दिखाना पड़ गया, जिसकी वजह से लड़की थोड़ी सहमी हुई थी, तो उसे सहारा मिला और वो सेफली अपने घर तक फिर चली भी गई। क्योंकि आप एक सोशल वर्कर हैं तो आप तो उन हर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती हैं, लेकिन अगर हम बात करें आपके जीवन शैली के बारे में, तो आपके जीवन में आपको मतलब जब आप शुरुआत करी थी इस फील्ड में, आपको किन किन लोगों ने सपोर्ट किया या आपके जीवन में क्या क्या संघर्ष आई, किस तरह आज आप इस मुकाम पर पहुंची, उसके बारे में आप हमें थोड़ा डेप्थ में बताइए। देखिए, एक गृहिणी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट उसके पति का होता है। जब तक कि वो सपोर्ट नहीं करते हैं तब तक कि कोई भी सपोर्ट करे कोई मायने नहीं रखता। तो मेरे घर से बाहर निकलने में मुख्य भूमिका मेरे पति का ही है। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया कि तुम बाहर निकलो, तुम्हें अगर इस काम में अच्छा लग रहा है तो तुम इस काम को करो। तो मैं अपना बाहर निकलने का पूरा क्रेडिट अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनका ही सपोर्ट था कि मैं आज बाहर निकल के लोगों के लिए काम कर रही हूँ, जो कि मेरी दिली इच्छा होती है कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ, जितना मैं सकती हूँ उससे ज़्यादा मैं कर सकूँ। तो मैं तो अपने पूरी फैमिली को सपोर्ट करूँगी और मेरे हस्बैंड तो खैर सबसे आगे हैं ही उसमें। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने परिवार और आपको अपने हस्बैंड से काफ़ी सपोर्ट है। तो अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो भी आपकी तरह, खास करके जो महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं, वो आगे बढ़ के काम करें और किस तरह से अगर वो सोशल वर्क में जुड़ना चाह रही तो किस तरह से मतलब वो अपना स्टेप बढ़ाए, आप हमारे दर्शकों को सलाह क्या देंगी? देखिए, हर महिला के अंदर अपने अपने गुण होते हैं उन्हें खुद को सोचना विचारना होता है कि वो किस काम में अच्छी हैं, बेहतर हैं। तो अगर वो फील्ड में अगर आना चाहती हैं तो सबसे पहले तो उनकी फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है उनकी अपनी इच्छा। अगर वो आना चाहती हैं तो ईश्वर उनके लिए राह खुद बना देता है, बस मेहनत करने की देर है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल में आए और अपना कीमती समय हमें दिए। थैंक यू, आपको भी। तो ये थी हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क के सेगमेंट खास बातचीत में शीला साहू, जिन्होंने हमें बताया कि हमें लोगों की आगे बढ़ चढ़कर मदद करना चाहिए, खास करके उन लोगों को जिनकी मदद की काफ़ी ज़रूरत है। तो इसी के साथ इन्होंने हमारे दर्शकों को भी काफ़ी प्रोत्साहित किया। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बने रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।